for sure. Oh, oh, oh. Very good morning guys. Welcome back to Lucky Me 24. Good morning. गुड मॉर्निंग। तो आ गए हैं मेरे घर पे। गुड मॉर्निंग। तो आज हम पी रहे संडे की चाय। कल तो हमने बहुत मज़े किए, जैसे कि आपने हमें लाइव देखा था क्रिसमस पार्टी में। फिर भी कुछ झलकियाँ मैं आज आपको भेजूंगी। वेलकम बैक टू लकी मी 24। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी है। फैमिली बैठ के बैल्कनी में नाश्ता करती है। तो आज है स्पेशल इडली सांभर। सो मैरी क्रिसमस वंस अगेन सबको। वैसे तो कल हमने किया ही रोमन के जिम में ऑसम पार्टी। हम लोग आए हैं बेटी के घर। आज बेटी के ससुराल आए हैं, नाश्ता कर रहे हैं सास ससुर के साथ में। उसके सास ससुर के साथ में हम लोग फिर से आगे फिर सेकंड टाइम रिजॉर्ट में। एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस टू यू। मैं कभी फिर भी नहीं पिघलूंगी। सो गाइस अभी दोपहर की महफिल जम गई है। मुझे मैं पिघल जाता हूँ। पिघल जा सकता है। हाँ महफिल जम गई है। यहाँ पे मम्मी और राजू की कंट्रोवर्सी हो गई है, पर हमारी जम गई है महफिल। नहीं आती है मजाक वाली कंट्रोवर्सी। और रेनू ने बना दिया है चिकपी सैलेड। और डैडी ने क्या बनाया, जरा डैडी ने क्या बनाया, डैडी की स्पेशलिटी करो। ले। अरे डैडी की स्पेशलिटी। गाइस हमारी महफिल हो गई है तैयार। और ये देखिए डैडी की स्पेशलिटी। वाओ, ग्रीन चिकन फ्राई। मस्त। और रेनू की स्पेशलिटी चिकपीस। और ग्लास लग गए हैं। और लक्की भी आ गया है कि मुझे भी कुछ दे दो, आजकल मैं डॉग खाना नहीं खाता हूँ। और हमारा दोपहर का खाना बनके तैयार है। दोपहर के खाने में देखते हैं क्या है। आज तो मैंने कुछ भी मदद नहीं की है, मेरी टांग दर्द हो रही है। तो ये चिकन करी, ये बन गई है मम्मी लोगों के लिए दाल, ये बन गया है राइस। सो है गाइस अभी हम निकल पड़े हैं मम्मी लोगों को छोड़ने। और मैं चली हूँ एक जगह पे, क्योंकि मेरे पाँव का दर्द बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो हम जा रहे हैं हार्डवेयर के पास। तो गाइस ये देखिए कार कितने प्यार से सजा है, मेरी क्रिसमस रेनडियर। तो है गाइस हम लोग निकल पड़े हैं, अब जा रहे हैं मेरे पैर का ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर कुछ लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि जादवगढ़ फोर्ट में मैं गिर गई थी। तो कभी वो दर्द हो रही थी कभी नहीं, पर ऑफ की ठंडी में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो अभी मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया है कि हार्डवेयर के पास चलते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हार्डवेयर डॉक्टर के पास। तो हम पहुंच चुके हैं हकीम में। ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद मेरी बारी। जब हकीम के यहाँ पहुंचे तो बहुत लंबी लाइन थी। मेरी तरफ बहुत सारे लोग मोच खाए हुए थे। हाँ मोच खाए हुए थे। तो हमने कहा जब तक सबका ट्रीटमेंट हो रहा है लाइन में खड़े होने से अच्छा, बाजू में हमको दिख गई एक पेस्ट्री की शॉप। तो हमने वहाँ से चेप ली थोड़ी बहुत पेस्ट्रीज। ये अपना इलाज कराने, जैसे कि मेरे भाई का ये काफ़ी पुराने दोस्त हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो भाई ने बोला कि यहाँ आओ, यहाँ पे तुम्हारा इलाज फॉर श्योर। कट आवाज आई रही है। यही है नस का पूरा। तो गाइस कट के आवाज आई है, शायद ठीक हो गया है। करने लग गया, वो वैसा हो जाएगा। गाइस सच में तो पता नहीं, मैं कह नहीं सकती, पर पहले जब ये टच कर रहे थे तो पाँव में काफ़ी दर्द हो रहा था। अब ये है, अभी ऐसा है कि मैडम को हार्डवेयर जो है अगर ऐसे कोई भरोसा नहीं था, तो अभी हमने उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था। तो अभी हम पकड़ के लाए हैं उनको 4 दिन के बाद कि चलो चलो ऐसे करके। अभी देख इनको, तो मेरे भाई ने मुझे लेके आया, बोला कि वो मेरे फ्रेंड है। और मैंने कहा चलो। तो गाइस का आवाज़ आई, टक करके आवाज़ आई। अभी देख, अभी वहाँ पे चल रहे हो तो उसकी वजह पैर ट्विस्ट हो जाता है, उसकी वजह मोच आ जाती है, वो लिगामेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। टिश्यूज
थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं ना करके, उसके अंदर मोच आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। कभी किसी को सूजन ज़्यादा आ जाती है तो किसी को कम आती है, तो ये हल्का मोच है। हल्का मोच। हल्का मोच। तो ये कितने दिन में ठीक हो सकता है अभी? ये 2 हफ्ते में एकदम ठीक हो सकता है। आपके पास वापस आना पड़ेगा एक बार। हाँ, 1-2 बार आना पड़ेगा। आ जाओ, अब मैं आऊँगी। पहले मुझे अजीब ही लगता था कि ये क्या है, पर आज जो कड़ाका हुआ ना, टक करके हुआ यार, टक। मैंने भी सुना आवाज़ आई कितनी जोर से? मजबूत आवाज़ आई। मजबूत आवाज आई, ऐसा लगा ना मेरी हड्डी टक करके आवाज। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि कल मेरे छोटे नफ़ी को आ गई थी मोच, तो उसकी दर्द काफ़ी थी। उसको दिखाने के लिए हम गए थे हार्डवेयर, तो लगे हाथों पहले मैंने मेरा ट्रीटमेंट करा लिया। वाकई में बहुत अच्छा लगा। ओके, तो ट्रीटमेंट के बाद दोस्तों मैं चल पड़ी थोड़े से वसई के मशहूर क्रिब्स देखने के लिए। तो सबसे पहले हम गए गायवाड़ी गांव में, जिसके क्रिब्स काफ़ी मशहूर हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला क्रिब। वैसे तो यहाँ पे बहुत पिछले साल बहुत बड़ा क्रिब बना था गुफा के जैसा, पर इस साल इन्होंने थोड़ा सा छोटा क्रिब बनाया, पर ऑसम क्रिब है। आप देखिए, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने अपने ये गायवाड़ी गांव का ही डिज़ाइन बनाया, क्योंकि जहाँ ये क्रिब बना था उसी के बाजू में डिट्टो वैसा वाला तालाब था जो ये बना था। तो शायद ये पुराना मॉडल हो सकता है गांव का, ये मेरा अजम्पशन है। तो गाइस, हम जिस गांव में पहुंचे हैं उसे कहते हैं गायवाड़ी। तो अब हमने जो क्रिब देखा वो गायवाड़ी का देखा। एक और गांव हम पहुंचे तो वहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली गोथे नहीं थे, क्रिब नहीं बना था, जो कि बहुत मशहूर होता था। फिर हम पहुंचे गमामी गांव में, जहाँ के क्रिब के नज़ारे तो देखने लायक थे। इन्होंने सबसे पहले जो एंट्रेंस में रखा था रेडियम लाइट से, तो जिस तरह से हम गए आप देख रहे हैं, हम रेडियम लाइट की रोड पे वॉक करते हुए हम क्रिब की ओर बढ़ गए। ऑसम नज़ारा था, मतलब वो रोड इतनी चमक रही थी ना दोस्तों कि बता नहीं सकती। आप प्लीज़ आइए गमामी गांव और यहाँ के क्रिब के नज़ारे लीजिए, बहुत मज़ेदार है। सो गाइस, वेलकम बैक टू लकी मी 24। अभी हम लोग धमामी गांव में आए हैं और हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि धमामी गांव में जो क्रिब बनता है, जो गोठा जिसे बोलते हैं, वो बना रहे। और इसी आप देख सकते हो कि कितना बहुत ही अच्छा वहाँ पे सब बनाया हुआ है इन्होंने। वहाँ पे जो गोठा दिखा है उसका डिस्क्रिप्शन तो हम आपको बताएंगे ही, कि जो उसी का मेन बिजनेस था पहले, कि गाय पालना, पशुपालन था, मुर्गी पालना था, कारपेंटर का काम करना था, खेती करना था, उस चीज़ को उन्होंने क्रिब में पूरा हाईलाइट किया है। सो गाइस, हम अब क्रिब देखते हैं, आइए हमारे साथ।
ये पूरा हाईलाइट किया वैसे की जो चीज़ है ना उसमें सब कुछ। देखो कैसे लेवल पे दोस्तों बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही ऑसम क्रिप था। सो गाइस, अभी आपने देखा रोमन ने हमको समझाया कि ये जो क्रिप था वो एक्सप्लेन कर रहा था कि वसई में किस तरह के काम करते थे और वो पूरे गांव के काम को लोहार से लेके खेती से लेके सब कुछ यहाँ पे वो डिस्प्ले में दिया है। तो हे गाइस, अब हम आ गए हैं वसई के सबसे पुराने चर्च में, जिसे कहते हैं पापड़ी चर्च। और इसकी जो डेकोरेशन है वो तो आंखों को ऐसी भा गई है कि आप भी देखिए। काश कि मैं ये जो डेकोरेशन है वो कैमरे में वैसे बता सकूं जैसा कि दिख रहा है। तो चलें हम। आ गए हैं निर्मला माता चर्च, जो कि है हमारे गांव में। ये हमारा आखिरी पड़ाव था। इसके बाद अब हम चलेंगे घर। इनकी भी लाइटिंग्स ऑसम डेकोरेशन किया था, पर हम काफ़ी लेट हो चुके थे तो काफ़ी कुछ बंद हो गया था। सो दोस्तों, हमारा आज का दिन इस तरह से ख़त्म होता है। तो आज हमने आपको दिखाए वसई के क्रिप्स, जो काफ़ी फेमस हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे 2-3 क्रिप्स बनते थे जो इस बार नहीं बने, मे भी कोरोना के कारण। बट जो भी था बहुत मज़ा आया। और सबसे बेस्ट कि मेरी टांग थोड़ी सी ठीक हो गई। बस फिर करना क्या है दोस्तों, ये उंगली है ना, उंगली इसे उठाइए और लाइक का बटन में दबाइए, फिर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।